3 प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0। हमें सेकंड टर्म जो ये है इसको रिमूव करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं? सबसे पहले हमने एक डिवाइडर लेना है। किससे हमें डिवाइड करना है? h क्या होगा? माइनस, ये सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है इसका। ये ऑप्शन देखिए, x की 4 का ऑप्शन 1 है, x की 3 का ऑप्शन 4 है, x² का 2 है, x का ऑप्शन -4 है और कांस्टेंट टर्म है -2 है। ये तो इनके कोएफिशिएंट हुए। तो h कैसे लेना है? जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट का माइनस अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म x की 4, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसकी डिग्री कितनी है 4, उससे 4 से और डिवाइड करना है, ये -1। तो आपने -1 से डिवाइड करना है। तो याद करना, ये ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, डिमिनिश द गिवन इक्वेशन, डिमिनिश द गिवन इक्वेशन बाय -1। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है डिमिनिश द गिवन इक्वेशन विद +1 या -1, तो आपने क्या करना है? +1 है तो यहाँ +1, -1 है तो -1, +2 है तो +2, +3 है तो +3, -3 है तो -3। तो -1 से आपने इसको डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके। तो कैसे? ये 1 को -1 से -1, 4 -1, 3 को -1 से -3, ये 2 -3 -1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -4 और +1 -3 को -1 से ये +3, इनको ऐड कर देना, ये 1 आएगा। फिर -1 से फिर डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 को -1 से -1, फिर ये ऐड करेंगे 2 को -1 से -2 ऐड करेंगे, -3 को इससे करेंगे +3, ये 0 आता है। फिर -1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 से -1, 2 -1 1 को -1 से -1, -3 -1 -4, फिर -1 से डिवाइड करिए 1 को -1 से -1, ये 0 आएगा। फिर -1 से फिर डिवाइड करें, ये 1 है, ये 1 एज इट इज, जो यहाँ पे नंबर आता है उसको एज इट लिखते हैं। तो अब ऐसे करना है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 4 है, तो यहीं से शुरू करना है, नया वेरिएबल लिखना है। तो यहाँ पे आएगा y की 4 प्लस 0y की 3 माइनस 4y² प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। एक बार आपने 0 का, आपने जो भी टर्म है अगर उसमें 0 है तो वो आपने टर्म को आपने एलिमिनेट नहीं करना, एक बार लिख देना वहां 0 पुट करके, और बाद में आप यहाँ पे आएगी 0 है तो ये टर्म तो नलिफाई होगी, एलिमिनेट होगी, ये भी 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल क्वेश्चन क्या है? y की 4 माइनस 4y² प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हियर y इक्वल टू, अब रिलेशन कैसे लिखनी है? क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन x में है, अब हमने इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन y में आई है। अगर इन दोनों की रिलेशन लिखनी है तो क्या रिलेशन होगी? y इक्वल टू x, यहाँ -1 है तो +1 कर दो, यहाँ +1 है -1, या +2 है या -2, या -2 है +2। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अगर इसको हमें सोल्व भी करना है, ये 4 डिग्री है, इसके 4 रूट आएंगे, 4 रूट आए तो आपने पहले y की वैल्यू पुट कर देना, x निकाल लेना, दूसरी पुट करना, फिर x की वैल्यू निकालना, तीसरी चौथी वैल्यू पुट करके हम x की निकाल। तो ये है इसमें किसी इक्वेशन को हमने किसी से डिमिनिश करना है किसी नंबर से, तो वो भी तरीका हो गया। या हमने किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में कोई सेकंड टर्म को रिमूव करना। अब नेक्स्ट में एग्जांपल के ऊपर आता हूं। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री इक्वेशन थी, ये 3 डिग्री है। इसमें सेकंड टर्म को हमने एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक डिवाइडर चाहिए, एक डिविजर चाहिए। कैसे निकालना है? ये सबसे बड़ी टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, उससे सेकंड लार्जेस्ट टर्म है x के, उसका कोएफिशिएंट -9 है। तो h इक्वल टू जो सेकंड लार्जेस्ट टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है -9, उसका माइनस करना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म वो -9 है, अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, और इसकी डिग्री कितनी है 3, ऐसे आपने लिखना है। ये सोल्व करने के बाद 3/2 से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं 2 -9 13 -6, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो पहले ये इस तरह की वैल्यू आएगी, फिर 3/2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली इस तरह की इक्वेशन आएगी। अब हमने नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखनी है, तो उसको नए वेरिएबल में लिखना है। 2y की 3 प्लस 0y² माइनस हाफ y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो वो रिजल्ट कैसे आएगा? 2y की 3 माइनस हाफ y इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेना तो 4y की 3 माइनस y, जो नीचे 2 आएगा वो राइट हैंड साइड में जाके 0 बन जाएगा। इसमें y कॉमन लेना, y इंटू 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक तो रूट आ गया y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 4y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/4, और y क्या आएगा प्लस माइनस 1/2। तो 3 रूट्स आ गए, लेकिन हमने y नहीं, हमने x की वैल्यू निकालनी है।
अब x की कैसे वैल्यू हम निकालेंगे वो हम चेक करते हैं। पहले तो आपने रिलेशन लिखनी है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। जो ओरिजिनल इक्वेशन x में है, फिर हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन y में ली है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपने कोट करनी है। तो कैसे कोट करेंगे, y यहाँ पे x 3/2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे कर देना -3/2। अगर -3/2 होता तो यहाँ +3/2। तो पहली y की क्या वैल्यू है 0, तो आपने यहाँ पुट करना y = 0 x -3/2। तो x कितना आ गया, x = 3/2। फिर दूसरी वैल्यू क्या है इसमें, पहली वैल्यू y 0 है, उससे x ये आ गया। फिर y कितना है हाफ, व्हेन y = हाफ, यहाँ पुट कर दो हाफ = x -3/2। 3/2 को तो शिफ्ट कर दो, दिस इंप्लाइज 1/2 + 3/2 = x। तो 3 + 1 4/2, तो x हमारे पास कितना आ गया 2, एक वैल्यू x = 2 है। फिर y = -½ तो -½ पुट कर दो यहाँ पे, -½ x = -3/2। इस 3/2 को तो शिफ्ट कर दो, तो 3/2 -½ = x। 3 - 1 कितना है 2.21, तो x = क्या आएगा 1। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसमें, एक तो x आ गया हमारे पास 3/2, एक वैल्यू हमारे पास 2y, एक वैल्यू 1। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इस रिलेशन को जैसे आप इसकी जगह ऐसे भी कोड कर सकते हो, इस 3/2 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा y + 3/2 = x। आप इस रिलेशन में y पहले 0 पुट कर दो, y हाफ पुट कर दो, y = ये तीन वैल्यू पुट करके आपने x की वैल्यू निकालनी है। हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस के ऊपर हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.2 का। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x4 + 8x3 + x - 5 = 0 into 1 in which the second term is wanting। सेकंड टर्म मिस करना है, सेकंड टर्म को रिमूव करना है, या सेकंड टर्म इज वांटिंग, बिल्कुल एक जैसा है। पहले h निकालना है, h कैसे आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x³ मीन -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x4 1, और इसकी डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की 4। जो x की सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री होती है, तो डिग्री 4 है, इसे डिवाइड कर देना, तो यहाँ रिजल्ट क्या आता है -2 से वैसे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपने y में लिखनी है, तो कैसे आएगी y4 + 0y3 -24y² + 65 -55 = 0। अब इसमें जो सेकंड टर्म है जो y3 वाली है ये तो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं है, वो एलिमेंट हमें करनी थी, उसी का वो ही लिखा होता सेकंड टर्म इज वांटिंग, वो 0। और रिलेशन कैसे है y और x में, y = x + 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2। दो रूट्स का जो डिफरेंस है वो कितना 2 है। सोल्व इट बाय इंक्रीजिंग द रूट्स बाय 2। कैसे सोल्व करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उसको, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये गिवन क्वेश्चन है x3 - 13x + 15x + 189 = 0, क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट इट्स रूट्स बी अल्फा - 2 अल्फा एंड बीटा। गिवन क्या था, द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो आप यहाँ रूट अल्फा + 2 बीटा भी मान सकते हैं, और अल्फा - 2 अल्फा एंड बीटा। कब हमें अल्फा - 2 अल्फा मानना है और कब हमने अल्फा और अल्फा + 2 मानना है, दोनों बात तो एक ही है, लेकिन कुछ किसी क्वेश्चन में ये सेट बैठता है, किसी में दूसरे रूट बैठता है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हमें करना क्या है, solve it by increasing the root by 2। to increase the roots by 2, the given equation mean diminish the roots by -2। अगर 2 से इंक्रीज करना है तो इसका मीनिंग क्या, इंक्रीजिंग का तो हमें सिस्टम नहीं, हमें तो डिमिनिशिंग का सिस्टम आता है, तो +2 है तो -2। इंक्रीज द रूट्स बाय -2 मीन डिमिनिशिंग विद +2। तो यहाँ -2 से आपने सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी y में y3 - 19y² + 79y + 99 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखना इक्वेशन नंबर 1 की ये तीन रूट है, कौन कौन से, अल्फा - 2 अल्फा एंड बीटा। और रिलेशन कैसे है इसमें, x और y में y क्या है, y = x, यहाँ -2 है, -2 से डिमिनिश किया है तो यहाँ +2 कर दो, -2 से डिमिनिश किया है तो यहाँ रिलेशन क्या है, y नई इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, उसका वेरिएबल y है, = x + 2।
अब x की क्या क्या वैल्यू है, x है अल्फा माइनस टू अल्फा एंड बीटा, x क्या है अल्फा माइनस टू अल्फा एंड बीटा। तो हमें y निकालना है, तो y कैसे आएगा, जो x की वैल्यू उसमें दो ऐड करते जाओ, इसमें दो ऐड कर दो, इसमें दो ऐड कर दो, इसमें दो ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये अल्फा प्लस टू और ये क्या आएगा बीटा प्लस टू, इसमें दो ऐड करो, अल्फा माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस टू यहाँ बचेगा, यहाँ अल्फा प्लस टू यहाँ बीटा प्लस टू। तो अब ये देखिए दोनों इक्वेशन में x और y में बस ये आपने ध्यान देना है, यहाँ पे जो रूट माननी है अल्फा प्लस टू या अल्फा माइनस टू अल्फा, बस अल्फा आपको दोनों में कॉमन रूट आना चाहिए। जब दो रूट्स का डिफरेंस 3 है, दो रूट्स का डिफरेंस 4 है, ऐसा कुछ अगर जब भी आता है तो उसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है जिससे जब हम उसको डिमिनिश करते हैं, डिमिनिश करने के बाद जो रिलेशन आती है ये अल्फा कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अल्फा है ना, यहाँ पे अल्फा x की वैल्यू में भी अल्फा है, y के भी अल्फा है, तो कॉमन रूट में अल्फा निकालना है, बस ये इस हिसाब से assumptions करना। अगर यहाँ अल्फा और अल्फा प्लस टू लेते हैं तो तब अल्फा प्लस टू कॉमन रूट आता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो, अल्फा इसका भी कॉमन रूट है, अल्फा इसका कॉमन रूट है, तो अल्फा पुट कर दो आप, अल्फा क्यूब माइनस 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 15 अल्फा प्लस 189 इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी अल्फा पुट कर दो, अल्फा कितनी 98 अल्फा स्क्वायर प्लस 79 अल्फा प्लस 99 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है अल्फा, अगर कॉमन रूट हो तो फिर उसका तो तरीका है जो पिछले चैप्टर में चले जाएंगे, कॉमन रूट्स वाले में क्या करना, आपने इसका एचसीएफ निकालना है दोनों का, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालोगे, ये मेथड्स आपको आता है ऑलरेडी, ये करवा चुका हूं मैं। तो एचसीएफ इसका आता है अल्फा माइनस 9 आएगा, इसको इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पुट कर दो अल्फा इक्वल टू 9, यहाँ पे पुट कर दो अल्फा, यहाँ पुट कर दो 9 माइनस टू 7, यहाँ पे 9 और बीटा। इस इक्वेशन के तीन रूट्स हुए, और कौन सी इक्वेशन के तीन रूट है मैं यहाँ पुट कर रहा हूं। अल्फा हमने क्या निकाला था इसमें, अल्फा हमारे पास आया था 9, यहाँ पुट कर दो 9 माइनस टू, यहाँ पे 9, यहाँ पे बीटा, तो रूट कैसे हो गया 7 9 एंड बीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ आर रूट निकाल दो, एक 7 है, एक 9 है, एक बीटा है, प्लस माइनस 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 ये प्लस 13 हो जाएगा, तो 9 प्लस 7 कितना है 16, 13 माइनस 16, तो बीटा कितना होगा -3। तो बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, एक रूट हमारे पास क्या है, एक 7 है, एक 9 है, और एक हमने बीटा यहाँ निकाला है, वो कितना है -3। तो रूट कैसे हुए, पहले हम छोटी वैल्यू थे -3, उससे बड़ी वैल्यू 7, उससे बड़ी वैल्यू 9, तो इस इक्वेशन के ये तीन रूट्स आए। तो कंडीशन में रिपीट कर रहा हूं, the difference of two roots of the equation this is to solve it by increasing the roots by 2. The increasing the roots by 2 mean क्या, diminishing the roots by -2। तो पहले आप इसके रूट्स मान लेना, इस तरह रूट्स हमने माने थे इसमें। अब आंसर को चेक करो, क्या आंसर उसको क्लैरिफाई करता है नहीं करता। देखिए आप, एक रूट 7 है, एक 9 है, 9 माइनस 7 क्या है 2, तो दो रूट्स का डिफरेंस 2, यही तो कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2। ये आंसर भी हमें मिल गया इसमें। Thank you, student.